हर डरावनी कहानी के पीछे छुपा होता है एक राज। वेलकम टू द हंटेड स्टोरी। हर घर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सफाई कभी पूरी नहीं होती, जहां धूल से ज्यादा यादें जमा होती हैं और कभी कभी वो यादें जिंदा हो जाती हैं। आज की कहानी है बंद दरवाजा। आर्या और उसका छोटा भाई नील अपनी दादी के पुराने बंगले में रहने आए थे। शहर की भागदौड़ से दूर, शांति की तलाश में। बंगले की दीवारें पुरानी थीं, लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर कर्र करती थीं और हर रात सीढ़ियों के नीचे से किसी के चलने की हल्की आवाज आती थी। जहां दादी ने हमेशा मना किया था जाने से। दीदी, सीढ़ियों के नीचे कोई रहता है क्या? अरे पागल, वहां तो बस सफाई वाला सामान रखा होगा। लेकिन रात को जब सब सो गए, आर्या को उसी जगह से किसी के रोने की हल्की आवाज आई। आर्या ने टॉर्च उठाई और नीचे गई। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरी। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराईं और नीचे पहुंची। वहां एक छोटा लकड़ी का दरवाजा था, बहुत पुराना, दीमक खाया हुआ। वो झुकी और दरवाजा छूने ही वाली थी। उसी वक्त पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दादी थी। वो बोली, कभी मत खोलना वो दरवाजा आर्या। दादी की आंखें लाल थीं, सांस भारी थी। वो बोली, उसके अंदर वो है जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए। आर्या सन्न रह गई। पर अगली रात बारिश तेज हो गई। नील अचानक डर के मारे नींद से जाग गया। नील बोला, दीदी, मम्मी बुला रही हैं, नीचे से आवाज आ रही है। आर्या चौंकी। क्या? उसकी मां का तो 10 साल पहले एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। आर्या उठी, टॉर्च ली और इस बार दादी सो रही थी। आर्या दरवाजे के पास पहुंची। हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से हैंडल घुमाया, पर दरवाजा नहीं खुला। अंदर से हल्की सी थपथपाहट आई। आर्या, दरवाजा खोलो। वो आवाज उसकी मां की थी और दरवाजा खुल गया। भीतर अंधेरा था। अजीब सी गंध आ रही थी। दीवार पर बस एक पुरानी फ्रेम वाली तस्वीर थी। फोटो में 3 लोग थे, आर्या, नील और उनकी मां। पर अचानक उस तस्वीर से उसकी मां का चेहरा मिट गया और उस जगह बस काली परछाई थी। आर्या घबराकर पीछे हटी। उसके हाथ से टॉर्च छूटकर नीचे गिर गई। आर्या पीछे मुड़कर कांपते हाथों से दरवाजा खींचने लगी, पर वो खुला नहीं। अचानक पीछे से किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अब तो खोल दिया तूने। आर्या चीखी और वहीं बेशुद्ध होकर गिर पड़ी। सुबह जब दादी उठी, नील अकेला था। वो बोला, दीदी तो नीचे चली गई थी, अभी तक नहीं आई। दादी ने कांपते हाथों से सीढ़ियों के नीचे देखा। सीढ़ियों के नीचे टॉर्च पड़ी थी। दरवाजा खुला था और दीवार पर अब एक नई तस्वीर लटकी थी, जिसमें अब 4 लोग थे। आर्या, नील,
मां और एक और चेहरा जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। दादी कहते हैं, कुछ दरवाजे बंद रहने के लिए बनते हैं जहां हम अपना अतीत छिपा देते हैं, पर अगर वो जगह सांस लेने लगे तो वो हमें भी अपने अंदर खींच लेती है। द हंटेड स्टोरी। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी बंद दरवाजा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हां, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें नई कहानियां लाने की हिम्मत देती है। मिलते हैं द हंटेड स्टोरीज के अगले एपिसोड में एक और रहस्यमयी साया, एक और डरावनी दास्तान लेकर। तब तक रात में किसी बंद दरवाजे को छूना मत, क्योंकि कभी कभी जो दरवाजा बंद होता है वो अंदर से खुला होता है।